नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। देश में एक बार फिर से कोरोना की महामारी का एक महासंकट पैदा हो गया है और इस वक्त इस कोरोना महासंकट पर विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राज बहादुर। उनसे जानते हैं कि वो इस कोरोना महामारी के महासंकट को लेकर क्या सोचते हैं और क्या राय या फिर सलाह वो जनता के सामने देना चाहते हैं। डॉक्टर राज बहादुर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ मैं। बड़े ही दुख की बात है कि एक बार फिर से जो कोरोना महामारी का एक महासंकट देश में पैदा हो गया है। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा है और साथ ही साथ जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं, ये बहुत विचलित कर रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैडम शुक्ला, मैंने और जैसे आपने भी इसको मार्च 2019 से देखा है इस महामारी को, एंड पंजाब वाज क्वाइट ए इम्पॉर्टेंट स्टेट जिसने कि लॉकडाउन सबसे पहले लगा दिया और उससे हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिले। पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बार बार मीटिंग करती है वो कमेटी, एंड देन वट एवर वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी दैट इज़ कन्वेड टू द चीफ सेक्रेटरी एंड देन मैडम चीफ सेक्रेटरी कन्वेड टू द चीफ मिनिस्टर। इसमें प्रोफेसर तलवार है, मैं हूँ, बाकी बोथ दी सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन। तो इनिशियली वी थॉट भी हमारी जो टेस्टिंग है वो कम है। सरकार ने मेरे को, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को, हेल्थ साइंसेज को कहा, मेरे को कहा कि आप टेस्टिंग इंक्रीज़ करिए। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उस समय 40 सैंपल करने की थी, एंड विद इन नो टाइम वी एस्टेब्लिश्ड आर 3 मेडिकल कॉलेज लैब्स, जिसमें एक लैब 3-3 हज़ार सैंपल करना शुरू कर गई थी जी। ये मशीनें हमने विद इन 7 डेज इंस्टॉल कर दी, एंड वी वर लीडिंग द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द RT-PCR टेस्टिंग के लिए। और इस टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए फिर सरकार ने कहा, तो हमने 4 लैब्स और पंजाब में बना दी, एक जलंधर में, एक लुधियाना में, 2 चंडीगढ़ में। विद द रिज़ल्ट हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी तकरीबन 30,000 हो गई। 30,000 टेस्टिंग के साथ साथ फिर हमें ये भी पता लगा भी जितने भी कोई पॉजिटिव आते हैं उसकी ट्रेसिंग भी करनी चाहिए। इनिशियली वी टेस्टेड द पीपल एंड देन वी वर टेस्टिंग अराउंड एंड ट्रेसिंग अराउंड 2 पर्सन पर पेशेंट विच वॉज लेस। तो हमें नीति आयोग की ओर से ये संदेश आया कि आप इस टेस्टिंग को 1 पर्सन के अगेंस्ट 10 बंदों को ट्रेस करिए। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल्सो। सिमिलरली ये जो सेटअप था उसके 3 हिस्सों में बांटा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 दे वर इन दी 3 वाज इन द मेडिकल कॉलेज, 2 वाज इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 1 वाज कोविड केयर सेंटर्स इन द पेरिफेरी। उस समय सबसे पहले वहाँ से पेशेंट आए जो नांदेड़ से आए, उन्होंने पीपल दे केम टू दिस सेंटर्स और एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी एंड दे एवरीबॉडी वांटेड टू गो टू द होम साइड। So even if we created that facility of level 1, but then it was not giving any fruit, so we took a decision that हम इनको उन्हीं के घर पे उसका होम आइसोलेशन करके देखेंगे, which became very fruitful। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3 की जो लेवल थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज वेल एज इन दी मेडिकल कॉलेज में थे। इसमें वी क्रिएटेड ए कमेटी जिसने रोज़ ये डिस्कस होता है, एक्सपर्ट ने ये डिस्कस करते हैं भी क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या इलाज किस किस पेशेंट का। एक पेशेंट पंजाब में मॉनिटर्ड है भी, इट इज़ विद द ग्रुप विच आइडेंटिफाई भी इस पेशेंट को क्या मिल रहा है जी। तो इनिशियली ये आया भी पेशेंट को प्रोन करके, फिर पेशेंट को ऑक्सीजन दे के, फिर पता लग गया जी वेंटिलेटर ज़्यादा नहीं देने, उससे हाई फ्लो नेजल कैनुला से दीजिए। वो सारे तरीके अच्छे हैं and we were doing very well. In the end of 2020 we were comfortable. हमारा ग्राफ ऊपर गया था, but then it came down.
बट यहाँ पे रोक रही हूँ मैं डॉक्टर आपको, लेकिन पंजाब में ही काफ़ी ऐसा दिखा कि जब मामले कंट्रोल में आने लगे, कम संख्या में सामने आने लगे, तो लोगों में जो कोविड गाइडलाइंस है उनको लेकर एक लापरवाही दिखने लगी और पंजाब में ज़्यादा ये लापरवाही देखी गई। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं और हम सारे आपस में जानते हैं कि जो एक हमारा रवैया है पंजाब का, विच इज़ ए भी हम बहुत तकड़े हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे में ये भरपूर है और उसके कारण ये बात सबके जहन में आई भी अब कोविड ख़त्म हो गया और हम जैसे भी है हम ठीक हो गए और कोई कोविड इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं। एंड एवरीबॉडी इन डिफरेंट प्लेसेस, इवन ड्यूरिंग द कोविड पीपल दे वर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट दिस। वी प्रोजेक्टेड दैट इवन लुधियाना में मैं आई विजिटेड एंड आई फाउंड दैट पीपल वहाँ पे बिना मास्क से गोलगप्पे खा रहे थे, लेडीज़ देवर which indicates very painful situation to a doctor who is involved in treatment of this. So जैसे ये ख़त्म हुआ उसके बाद लोगों को लगा ये तो ऐसे ही था, ये सरकार ने बना दिया या किसी ने बना दिया, ये कोविड कुछ नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। एंड दिस इज़ फर्दर कंपाउंडेड बाय जो लोग बाहर से आ रहे थे जी, जो लोग बाकी जो हमारे जैसे अब कुंभ की बात आ गई है, होला महल्ला की बात आ गई है, मैरिजेस की बात आ गई है, मैरिजेस में कोई नहीं है, मार्केट में कोई मास्क मुस्क नहीं करता, तो उससे ये सारी बात फिर से कंपाउंड हो गई है। यहाँ पर मानेंगे कि सरकार की भी चूक रही है कि जो पाबंदियां थी, जब वो पाबंदियां धीरे धीरे उनमें छूट दी गई तो उनको सख्त बनाने की बजाय, उनको मेंटेन कराने की बजाय जनता लापरवाह हो रही थी और इसके साथ साथ प्रशासन भी लापरवाह बना रहा। देखिए ऐसे है, सरकार को दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि जिस समय सारे लोग यहाँ से पंजाब से जितने भी लोग थे वो बिहार के लिए चले गए और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो कम हो गई, तो उसका बड़ा नेगेटिव असर था, इकॉनमी हमारी शैटर हो रही थी। सो सरकार वाज ट्राइंग टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द इकॉनमी एज वेल एज लोगों के बारे में, तो इसलिए इतनी सख्ती जितनी कर सकते थे उतनी की जा सकती थी। द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट विद द एनिमल्स। सो व्हेन इट इज ऑन वन साइड देयर इज ए इकोनॉमी इज गेटिंग शैटर्ड एंड द लोग यहाँ से चले गए थे, तो उसका ये असर नज़र आ रहा था। एंड देन ग्रेजुअली वी रिवाइव्ड इट। यदि हम देखें, यदि पीपी किट जो पहले हमने 2-2 हज़ार रुपये की ली, लुधियाना में जो पीपी किट बननी शुरू होगी, आज 200 रुपये की वो किट मिलती है। वो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बिकॉज लोगों को फिर से लाया गया और लोगों ने उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया है। ठीक है, सो एक बैलेंस तो बनाना ही था, सरकार ने बनाने की कोशिश की है। एंड किसी जो गरीब है उसको ये ज़रूरी है कि उसकी रोटी भी चलनी चाहिए। यदि आप उसको बंद कर दो, कोई काम नहीं मिले, तो वो वैसे रिएक्ट करना था जैसे कि दिल्ली में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ये समझ पाने में असमर्थ रही कि स्वास्थ्य को साथ लेकर चलते हुए इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना था। कहीं ना कहीं चूक हुई सरकार से। नहीं देखो, मैं आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसमें इन्वॉल्व थे, तो चूक वाली नहीं बात है। इसमें सिर्फ यही है जो हमारा रवैया रहा है, जो सोसाइटी का रवैया रहा है, उसमें थोड़ी लापरवाही है। वो लापरवाही का एटीट्यूड हम अब भी उसमें बरकरार है। तो इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर जितनी कि सरकार कर सकती थी काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न कराए गए। सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है। ऑक्सीजन, बाकी स्टेट्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमारे पास वी हैव क्रिएटेड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे मेडिकल कॉलेज में लगे हुए। ऑक्सीजन खुद वही बनती है, एयर से कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन वही बन रही है, लिक्विड ऑक्सीजन भी आ रही है। तो I would say that जो फैसिलिटीज़ पंजाब में क्रिएट हुई है फॉर द मेडिकल केयर इन दी गवर्नमेंट सेटअप एज वेल एज इन दी प्राइवेट सेटअप, वो काफ़ी अच्छी है। बट सिर्फ एक ही बात रहेगी, जो हमारा रवैया, भाई ये कोविड कुछ नहीं है, ये हमें कुछ नहीं कर सकता, ये कर रहा है, अब भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमारा जो कर्व है वो तकरीबन 3,500 पे टिकी हुई है। और यदि हम इसी प्रकार इसको बरकरार रखेंगे तो लगता है 10-15 दिनों में हम इसको कंट्रोल पा लेंगे। परंतु यदि हम फिर भी, जैसे आज चंडीगढ़ में लॉकडाउन किया है, इसी से भी लोगों को समझ आना चाहिए कि यदि ये बढ़ेगी तो हमारे नुकसान कर लेगी।
लेकिन डॉक्टर एक ये भी जो एक्सपर्ट्स है तमाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की भी स्टेटमेंट आ रही है कि क्या है और ये क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्यों नंबर्स जो हैं वो सीधे उनका ग्राफ ऐसे इस लेवल तक पहुंच रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है अब हवा में रहता है और इसके कई प्रमाण, कई सबूत जो है वो मिले हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं भी। इट इज़ नोन एज ए एयरबॉर्न डिजीज़। जैसे भी हवा में है, ये पहले भी बात आई थी भी हवा में है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे मैंने यहाँ से बोला तो ये मेरे ड्रॉपलेट से आप तक पहुँच रहे हैं, तो इसलिए ये था भी 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। सो एयर में भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी इसको माना जा रहा है। इसमें कई जगह से ये एविडेंसेस आए हैं। बट स्टिल यदि आपने मास्क डाला हुआ है और एयर में है, ये स्टिल प्रोटेक्टेड। मतलब कितने परसेंट प्रोटेक्टेड? काफ़ी प्रोटेक्टेड है जी। यदि 90%, 99%? आई थिंक द मास्क विल प्रोटेक्ट यू। यदि मास्क लगाया हुआ मैंने, सो इट विल प्रोटेक्ट यू नियरली 100%। नियरली 100% इट विल प्रोटेक्ट यू। आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ फ्यू जापानीज जो 20 साल पहले आगरा देखने आए थे। आई वॉज एस्टोनिश्ड। जैसे मैंने देखा भी एक 20 लोग यहाँ मास्क के साथ आए हुए हैं। दे केम टू सी दी आगरा। आई वॉज एस्टोनिश्ड भी हो क्या रहा है, ये क्यों लगाए हुए मास्क। देन आई रियलाइज भी उनको पता था भी यहाँ पे पोल्यूशन है, और 20 के 20 लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। एंड इट इज़ ए लेसन। और जापान में कोविड का कोई विशेष असर नहीं हुआ। सो एनी सोसाइटी विच इज़ एजुकेटेड एंड सेंसिटिव टू एनी डिजीज़, वो भी पोल्यूशन इज़ ऑल्सो एयरबॉर्न। तो यदि हमें ये पता लग रहा है भी यदि ये एयरबॉर्न है या ये डिजीज़ जो है अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती है, द ओनली थिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस इज़ दैट वी पुट ए मास्क ऑन अस, सो दैट बाहर से ट्रिपल लेयर मास्क यदि डालेंगे तो बाहर से कुछ अंदर जाने की संभावना नहीं है। यदि हम दोनों लोग बैठे हुए बिना मास्क लगा के, तो अप्रॉक्सीमेटली 100% वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। चाहे आप में इन्फेक्शन है या मेरे में इन्फेक्शन है, बट देन वी आर प्रोटेक्टेड। 6 फीट तक डिस्टेंस रखा हुआ, 6 फीट का डिस्टेंस हमने रखा हुआ, मास्क लगाए हुए हैं, तो वी आर फेयरली ओके। इन एडिशन टू दिस बात आती है अभी हमें, इन एडिशन टू दिस इन पंजाब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। वी हैव ए, यदि मैं अपने फरीदकोट में देखूँ या कहीं और भी देखें, हेपेटाइटिस इज सो कॉमन, liver cirrhosis because of the alcohol is so common, cancer is so common, hypertension is so common, diabetes is so common. These 4-5 diseases is prevalent in our population. मैं ये सोचता था भी हरियाणा में लोग जो है हमारे से कम मोटे, कम हैं, पतले हैं, and they were resisting the disease for quite some time. अब बड़ी है वहाँ पे भी बात आके, पर जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनके नाम मैंने गिनाए आपको, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ और कैंसर, ये सारी जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये काफ़ी है हमारे यहाँ। तो उससे जो हमारी अंदरूनी ताकत कम हो जाती है और कोई भी इन्फेक्शन हमें पकड़ने में आसानी पकड़ देती है। लेकिन पंजाब में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की या फिर स्वास्थ्य जो पैमाने होते हैं, यहाँ लग रहा है कि मोहाली में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट का सामने आना, ये क्या दर्शाता है कि मोहाली जो कि एक तरह से पंजाब का देखा जाए तो एक अनदर कैपिटल है, इसमें इस तरह के क्या कारण मानते हैं कि यहाँ पे भी जब शहरों का ये हाल है तो गाँव का कैसा हाल होगा? मूवमेंट ऑफ द पीपल मैडम, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द पीपल। दिस वी हैव एयरपोर्ट हेयर, लोग बाहर से आ रहे हैं। जब यूके स्टेन की बात करते हैं तो यहाँ यूके से लोग जो आ रहे हैं तो यहीं उतर रहे हैं, अमृतसर में उतर रहे हैं। दीज आर दी प्लेसेस वेयर वो कोई यदि पॉजिटिव आता तो इन्फेक्शन फैला रहा है। सिमिलरली अभी हम आप सबको हमें पता लग गया कि यूके में जाके इंडियन स्टेन पहुँच गई हुई है। तो यदि मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट इधर से उधर आने की, और यदि उनको एयरपोर्ट पे चेक नहीं किया जाता, एयरपोर्ट पे देखा नहीं जाता भी ये नेगेटिव है कि नहीं है, एंड देन दैट पर्सन कम्स इनटू द सोसाइटी, ही इज बोउंड टू क्रिएट ए इन्फेक्शन इन द सोसाइटी। जी डॉक्टर, डबल म्यूटेंट वायरस की बात हो रही है जो कि इंडिया में बना है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारे नहीं, मैंने पंजाब के बारे में पूछा था कल, मेरे से किसी दिल्ली से भी किसी ने सवाल पूछा। वी हैव आइडेंटिफाइड ओनली डबल म्यूटेशन जो है, कोई लगभग 13 केसेस के बारे में पता लगा है अभी तक, कुछ ज़्यादा नहीं है, पर ये म्यूटेशन होती है। पर ये डबल म्यूटेंट कितना खतरनाक है? व्हेन इट कम्स टू द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है, जितनी भी ये जो न्यू इन्फेक्शन जो आ रही हैं, दे आर मोर इन्फेक्टिव्स, इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है
पर फॉर्चुनेटली जो इनका डेथ रेट है उसके ऊपर असर कम है। दे आर नॉट दैट विरुलेंट, इनकी विरुलेंस कम है। ये बीमार ज़्यादा बनाएगा, नुकसान कम पहुंचाएगा। नुकसान कम पहुंचाएगा। और ये भी हमें फ़ायदा है कि इतने दिनों में, एक साल में हम सीख चुके हैं इस बीमारी को, हाउ टू टैकल इट, बिकॉज इन दी बिगनिंग वी वर नॉट श्योर अबाउट दिस। वी वर नॉट श्योर भी इस बीमारी ये कैसे हुई, कैसे आ रही है और इसका क्या इलाज करना, किसी किताब में लिखा नहीं हुआ था। तो जितना भी नॉलेज बना वो ये बाई सीइंग दी पेशेंट्स पिछले एक साल में बना है। तो उसमें ये एंटीवायरल ड्रग्स का भी पता लगा है। शुरू में एंटीवायरल का नहीं अवेलेबल नहीं थी, तो जिस समय अवेलेबल थी तो ये लगा। इनिशियली दी ओनली थिंग वाज कि जिनको ऑक्सीजन देनी है और इनको प्रोन पोजीशन में रखना, यही था। देन केम दी रेमडेसिविर लग गई। रेमडेसिविर का रोल है, यदि जैसे शुरू में पेशेंट आते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल इफ़ यू कैन स्टार्ट, इट हैज़ ए इफेक्ट। अदरवाइज यदि आप लेट स्टेज में देंगे तो इसका भी कोई खास असर नहीं है। डॉक्टर, ये 2 वैक्सीन जो है, एक कोविशील्ड जो कि इंडियंस को दी जा रही है और एक जो अब रूसी वैक्सीन की बात हो रही है, प्रेफरेंस किसको देंगे आप? देखिए, कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ बनी है और इन टर्म्स ऑफ दी प्रोटेक्टिविटी इसने दोनों में से कोई ऐसा विशेष डिफरेंस नहीं। मैंने कोविशील्ड लगाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोवैक्सीन लगाई है। सो बोथ दी वैक्सीन दे आर अवेलेबल इन दी स्टेट ऑफ पंजाब, सेंटर से आती हैं, वो सबको लग रही है। और दी मेन रोल ऑफ दिस इज़ भी यदि फिर से इन्फेक्शन हो, इट कैन नॉट बी दैट विरुलेंट, ये कि किसी को फिर मार नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल भी, जब हमारे में अंदर एंटीबॉडीज इतनी डेवलप हो गई हैं तो देन वी आर एपरेंटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी। हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं लेकिन इसका असर ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो भी एक पेशेंट है जिसकी एज 60 साल है, फॉर एग्जाम्पल मी, आई हैव सफर्ड फ्रॉम दी कोविड और एंटीबॉडी, कोविड के बाद मैं ठीक हुआ तो मेरे को एंटीबॉडी बन गई होंगी, फिर मैंने वैक्सीन लगा ली, एक डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई। पर यदि अब मेरे को इन्फेक्शन आएगी, सो आई विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम दैट सिवियरिटी एज आई सफर्ड अर्लियर। पर आप वो कैरियर बन सकते हैं और आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन हो गई 2 जैब्स के बाद, तो क्या आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं? वो वायरस आपके अंदर मौजूद रहेगा? नहीं, देखो, पोलियो की या ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन हम इन द फॉर्म ऑफ ए वैक्सीन डालते हैं, ओरल वैक्सीन डाल देते हैं, टीबी इन्फेक्शन डाल देते हैं हम, एंड दैट इन्फेक्शन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है भी वो इन्फेक्शन जितनी हम डालते हैं वो दूसरे के लिए इन्फेक्ट हो जाएगी। इट कैन नॉट बी। द आइडिया ऑफ ए वैक्सीन इज ओनली दिस, भी आप में थोड़ी डोज इतनी डाल दी जाए ताकि आप जिस समय कोई आपके ऊपर अटैक होगा तो आपको वो प्रोटेक्ट करेगी। टीबी में भी ऐसे ही है, ओरल वैक्सीन, पोलियो में भी ऐसे ही है। सो वैक्सीन का तरीका यही है, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है वो यही है कि यू हैव ए सम इन्फेक्शन विच विल क्रिएट एंटीबॉडीज इनसाइड द बॉडी, और वो एंटीबॉडी जो नई इन्फेक्शन आएगी उसके साथ लड़ेगी। एक सवाल डॉक्टर, अभी ये कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कई जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि मई में और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने वाली है। मैंने आपको पहले बताया भी, यदि हम पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, यदि जो रवैया आज चला हुआ वो 3,000-3,500 पे यदि हम ऐसे ही लगे रहें, जितनी रिस्ट्रिक्शन है हमने लगाई हुई उतनी रिस्ट्रिक्शन लगाएं और जो हमारी सोसाइटी है उसको फॉलो करे, मास्क को, डिस्टेंस को, सैनिटाइज़र को, तो वी विल बी एबल टू कंटेन इट। परंतु यदि हमारे पास कुंभ के पेशेंट यहाँ आ गए और कहीं से इन्फेक्शन यहाँ से आ रही, वहाँ से पेशेंट यहाँ आए और हमने कोई रिस्ट्रिक्शन अपने आप पर नहीं लगाई, या हम ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया, तो क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब में ऐसा हो सकता है कि इंटर स्टेट जो लोग आएंगे तो उनमें कोरोना रिपोर्ट ज़रूरी कर दी जाएगी? आई थिंक जो बंदा हरिद्वार से आ रहा है उसका पहले टेस्ट होना चाहिए, ओनली देन यदि वो पॉजिटिव तो उसको क्वारंटाइन करके उसको घर पे रखें टिल ही मिक्सेस विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आखिर में आप क्या कहेंगे, क्या जो है मोस्टली लोगों को फॉलो करना चाहिए? इस वीकेंड लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ जाएगा? ये वीकेंड लॉकडाउन मतलब तो चंडीगढ़ में हुआ, मैं रात भी देख रहा था कोई और पंजाब में नाइट कर्फ्यू से। नाइट कर्फ्यू से आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पीपल शुड चेंज देयर बिहेवियर। जब तक हम बिहेवियर चेंज नहीं करते अपना, तो मेरे को उसमें थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। बिहेवियर चेंज होना चाहिए और लोगों को ये समझ आना चाहिए कि लोग दिन प्रतिदिन यदि हम मर रहे हैं, इसकी डेथ रेट बढ़ता है,
तो इट इज़ ए पेनफुल। किसी का भी रिश्तेदार यदि जाता है तो इट इज़ पेनफुल। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वन ओल्ड मैन हु डाइड। सो यदि कोई भी, बिकॉज लाइफ ऑफ ईच पर्सन वेदर इज ए ओल्ड और ए यंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली। सो वी शुड बी विजिलेंट, वी शुड बी केयरफुल, वी शुड follow the appropriate behavior of all the three things, and वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन आई हुई है तो वैक्सीन लग जानी चाहिए। पंजाब में एक बात ये भी आई थी कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, 2 लाख हर दिन, क्या लग पाएगा लोगों को? देखो मैडम, ऐसे था जिस समय 4 लाख थे विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पीपल, वी वर गिविंग अराउंड 70,000 टू 1 लाख। जैसे यदि वो कम होते हैं तो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योर किया था कि वैक्सीन आएगी, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव अस दी मेडिसिन दी वैक्सीन। सो वैक्सीन की कमी आने नहीं देंगे। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर ऑफ दिस। बट ये आपको समझना चाहिए कि दी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 130 करोड़ रुपये है, 130 करोड़ है। तो वैक्सीन तो उतनी चाहिए जितने लोग हैं, डबल डोज है तो उतनी बननी भी चाहिए, ठीक है ना। यदि तो आई बिलीव दैट दीज इंस्टीट्यूशन विच आर मेकिंग दी वैक्सीन, they are looking at the demand of the country also, and उतनी वैक्सीन आती रहेगी तो हम ठीक रहेंगे। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद द हेल्थ वर्कर, फिर फ्रंट लाइन वर्कर, फिर 60 विद कोमॉर्बिडिटी, अब 45 पे आ गया। सो अभी पीछे स्टडी में ये नज़र आया भी जो कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनमें इसका पॉजिटिविटी काफ़ी नज़र आई। तो यदि ऐसे आए तो उस 45 से नीचे भी आएंगे, परंतु इट विल रिमेन बिटवीन 20 to 30 तक। तो मेरे ख्याल से इनको यदि वैक्सीन आती है तो आप ये सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम है जब 20 से शुरू कर दी जानी चाहिए वैक्सीन? नहीं, अभी 45 पहले पूरे तो लगा लें, बाकी भी लगा लें। मेरे तो समटाइम वी फाइंड इट सो अनफॉर्चुनेट भी हेल्थ वर्कर नहीं लगा रहे, फ्रंट लाइन वर्कर ने काफ़ी ने लगवा ली, जबकि हेल्थ वर्करों ने कम लगाई। इवन इफ़ दे नो भाई आप अस्पताल में काम कर रहे हैं फिर भी नहीं लगवा रहे हैं तो क्या बात है। तो हेल्थ वर्कर को सबको लगवानी चाहिए जो रोज़ पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। सो जैसे जैसे ये पॉपुलेशन कवर होती जाएगी देन विल गो डाउन एंड डाउन सो दैट एवरीबॉडी इज वैक्सीनेटेड। 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए बोल दीजिए कि उनको क्या ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, उनके परिवार की भी और पूरे समाज की भी। मैं आपके माध्यम से अपने सारे पंजाब वासियों को और देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने सीखा इस बीमारी के बारे में वो यही था कि हम जो मास्क लगाएं, जिस समय हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, एक दूसरे में 6 फुट का डिस्टेंस रखें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। और फॉर्चुनेटली पिछले साल से हम मांग रहे थे भाई वैक्सीन आए, अब वैक्सीन आ चुकी है तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हर एक मनुष्य को जिसकी एज, जैसे भारत सरकार ने कंडीशन डाली है 45 की, या जिस समय 45 से नीचे जाएगी तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन का फ़ायदा है। कई भ्रांतियाँ आती रहती हुई उस वैक्सीन के साथ कुछ नुकसान हुए, पर यदि आप उसके साथ अपना पैरासीटामोल की गोली खा लें कोई दर्द भी नहीं होएगी। यदि किसी चीज़ का किसी को रिएक्शन होता है, 1 लाख में से एक बंदे को कोई रिएक्शन हो गया, दैट रिएक्शन कैन हैपन इवन विद एनी डिजीज, एनी मेडिसिन विच वी गिव एज ए डॉक्टर टू द पेशेंट। तो 1 लाख में से 1 या 2 बंदों को कोई रिएक्शन होता है, उसको रिएक्शन नहीं मानना चाहिए। दैट इज़ ओनली बिकॉज of the reaction of the body to that vaccine, पर in general the vaccine is safe, it should be used और इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करूंगी कि डॉक्टर राज बहादुर ने जो सलाह दी है आप अपनाएं और अपनी भी ज़िंदगी सुरक्षित रखें, अपने परिवार की भी और समाज की भी। इस वक्त देश में जो महामारी का संकट आया है, उम्मीद करती हूं कि इससे हम सब अगर मिलकर लड़ेंगे तो इस पर ज़रूर जीत या कामयाबी हासिल करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।